बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रूल्स। सब्स्टिट्यूशन रूल हमारे क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई होती है, आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है, और एक नई ग्रामर जो है उसको डेवलप करना होता है। तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, आज की वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने एप्सिलॉन कैसे जो है वो अपनी ग्रामर से रिमूव करना है, और यूजलेस वेरिएबल्स को कैसे रिमूव करना होता है, और यूनिट प्रोडक्शन रूल को कैसे रिमूव करना होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली इन्हीं चीज़ों को जो है हम रिमूव करते हैं कि नहीं जो है वो हमारे पास फिर एक ग्रामर आती है, ठीक है। तो हम देखते हैं जी, आज का वीडियो लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली मेरे पास एक ग्रामर है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे पास जो एक प्रोडक्शन रूल है उसके अंदर हमारे पास ये जो एक सिंगल टर्मिनल है, तो सबसे पहले हम इसको जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करना इट्स मीन्स दैट कि अपनी जो ग्रामर है उसको हमने कंप्रेस करना है, ठीक है। उसको हमने इन द शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे उसको जो है वो मुख्तसर कैसे कर सकते हैं, आप इसको आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि मेरे पास ये ग्रामर है, मैं इसको कैसे जो है वो मज़ीद मुख्तसर कर सकता हूँ कि हमारे पास ये जो एक बी का जो मेरे पास प्रोडक्शन रूल है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं, तो बी का कैसे सब्स्टिट्यूट मैं कर सकता हूँ कि जैसे बी, अब मैं देखता हूँ कि जिस जिस प्रोडक्शन रूल में मेरे पास बी यूज़ हो रहा है उस जगह पे मैं बी को, ये जो बी है उस जगह पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर बी यूज़ हो रहा है, तो मैंने एक तो ये इसका पहले वाला अपना सब जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इसके बी की जगह पे ये वाला स्मॉल बी अप्लाई करूँ तो ए बी बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि और पाइप साइन और साथ एक और इसका जो है वो प्रोडक्शन रूल हमारे पास बन गया, ठीक है। और उसके बाद बी यूज़ हो रहा था, इसके अंदर ए बी, बी कैपिटल और सी, इसका एक ऑलरेडी पहले रूल एक और बन जाएगा कि जहाँ पर बी की जगह हम स्मॉल बी को अप्लाई कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ए डबल बी ए सी हम इसकी जगह यूज़ करते हैं। तो अब बी जो है वो हमने जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा था उसको अप्लाई कर दी, अब ये बी हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो ये बी को हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये उसके बाद हमारे पास जो है वो ग्रामर आई। अब ये ग्रामर और ये दोनों ग्रामर हमारे पास इक्वली ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे बी को, ठीक है, कि और एक बी रहता है। अब नेक्स्ट हम इसको क्यों करने लगे, क्योंकि अब देखें अगर हम इसको नेक्स्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं यही बी को, जो हमारे पास अब बस जो है वो एक बी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बी जो है हमारे पास इसके अंदर भी यूज़ हो रहा है, इसके अंदर भी यूज़ हो रहा है। अब इस बी को अप्लाई करने से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर जो है एक ग्रामर मिल जाएगी। वो कैसे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब बी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, अब इस बी की जगह हम ए और कैपिटल ए को जो है अप्लाई कर देते हैं। अब ये देख सकते हैं ये एज इट इज़ वाला, ये पहले वाला, और ये रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक बन गया स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके तीन प्रोडक्शन रूल हो गए। ये एज इट इज़ ही आएगा क्योंकि इसके अंदर बी नहीं यूज़ हो रहा, अब इसके अंदर बी यूज़ हो रहा है। तो अब इसका एक और रूल बन जाएगा, ऑलरेडी ये 2 है, और इसके बाद एक और ये बन जाएगा जहाँ पर हम बी की जगह एक स्मॉल ए और कैपिटल ए को अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास एक ग्रामर जो है वो बन जाती है जब हम जो ये वाला बी का जो प्रोडक्शन रूल है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर अब ये वाला जो बी है, अब ये हमारी ग्रामर है ना, अब इस ग्रामर के अंदर नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको कि ये वाला जो है वो जहाँ जहाँ पर हमारे पास बी होगा वो वाला प्रोडक्शन रूल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी बी का प्रोडक्शन रूल नहीं बचा। जैसे यहाँ पर था बी का एक प्रोडक्शन रूल था, हम बी की जगह यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब जो न्यू ग्रामर हमारे पास ये वाली बनी है इसके अंदर कोई भी बी का प्रोडक्शन रूल नहीं है। तो इसलिए जहाँ पर भी बी आएगा तो वो यूज़ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर एक बी था तो इसको भी रिमूव कर देंगे, एक यहाँ पर बी है हम इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद इन जनरल अगर हमारे पास एक ये वाला प्रोडक्शन रूल है ए बिलोंग्स टू एस कैपिटल बी एंड जी, अगर हमारे पास एक बी का जो है प्रोडक्शन रूल है वाई है, अगर वाई को हम y1 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले प्रोडक्शन रूल में, तो क्या हमारे पास आएगा ए बिलोंग्स टू एक्स बी जी एंड एक्स वाई वन एंड जी। अब बी जो है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये यूज़लेस है, इसका कोई प्रोडक्शन रूल हमारे पास नेक्स्ट नहीं है, ये कहीं पर भी हम इसको नेक्स्ट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि नेक्स्ट
हम आए कहीं पर भी ये नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं देगा, तो इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। तो जस्ट हमारे पास x/1 एंड z बचेगा, जो कि हमारे पास एक टर्मिनल स्ट्रिंग है। तो उसके बाद हम रिमूव करेंगे कि नल वेरिएबल्स, जो भी हमारे पास हमारे स्ट्रिंग में नल वेरिएबल होगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए हम नल वेरिएबल्स को जो है वो कैसे रिमूव करते हैं, नेक्स्ट हम स्लाइड में ये सीखेंगे। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली एक ग्रामर है, उसके अंदर ये एक नल वेरिएबल है, इसको हमने रिमूव करना है। वही सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड जो हम पीछे कर चुके हैं, बहुत आसान है। सिंपली हमारे पास जहाँ ना इसको हमने रिमूव कर देना है, और जहाँ जहाँ पर ये m होगा उसकी जगह हम नल पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक नया इनका रूल बन जाएगा। जैसे ये इसकी जगह अब हमने m बिलोंग्स टू नल कर रहा है ना, हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। इट्स मीन्स डैट कि हमने इसको रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव करेंगे कि ये वाला रूल जहाँ पहले यूज़ हो रहा है उसकी जगह हम इसको पहले अप्लाई करेंगे। तो जब एस के ऊपर एस के अंदर हमारे पास इस प्रोडक्शन रूल में एम आ रहा है, तो एम की जगह अगर अप्लाई करेंगे तो इसका एक और प्रोडक्शन रूल बन जाएगा ए बी का। नेक्स्ट स्लाइड में वो होगा जी। अब ये देख सकते हैं कि जब हम नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अब ये देख सकते हैं कि एस इसके अंदर एम था, एम हमारे पास नल था, अब उसका बन गया ए बी, एक और प्रोडक्शन रूल बन गया। ये देखें, अब इसके अंदर भी एम था, नल को अप्लाई करेंगे तो ये भी इसका ए बी मेथड जो है वो बन जाएगा। ठीक है। आफ्टर वी रिमूविंग ऑल द नल प्रोडक्शन, ऑल द नल लेबल वेरिएबल्स डिसअपीयर्स एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग वेरिएबल्स। तो पहले नल लेबल वेरिएबल को हमने रिमूव किया, अब हम खत्म करने वाले हैं यूनिट प्रोडक्शन को। तो यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है, क्या सिंगल वेरिएबल इन दी बोथ साइड, कि एक सिंगल वेरिएबल अगर दोनों साइड पे हमारे पास आ रहा है तो हमारा यूनिट प्रोडक्शन है, तो उसको हम फ़ौरन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। वो कैसे रिमूव करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है। अगर दोनों हमारे पास सेम आ जाए वेरिएबल बोथ साइड पे, तो उसको हम डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास जो है वो सिंगल वेरिएबल है एट दी बोथ साइड सेम। अगर ये देखें एक साइड पे ये जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, इधर हमारे पास राइट साइड पे भी आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों यूनिट प्रोडक्शन अगर इधर भी है तो इधर भी हमारे पास भी है। इसको कैसे हम रिमूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक करते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसको रिमूव करेंगे कि अगर दोनों बोथ साइड पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल है लेकिन डिफरेंट है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन के साथ जो है वो रिमूव कर देंगे। लेकिन एट दी बोथ साइड हमारे पास सेम वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल अगर इधर भी ए है तो इधर भी हमारे पास ए आता है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको कहीं पर भी हम अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट्स ही रहेंगे, इसलिए हम उसे फ़ौरन रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट इसकी हमारे पास एग्जांपल आएगी तो वहाँ इसको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर दो हमारे पास वेरिएबल हैं लेकिन डिफरेंट हैं, तो तब उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए हम रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि पहले ए वाले को करेंगे, अब जहाँ जहाँ पर भी ए होगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, बी पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ए जो है वो बी का एक मेथड है। तो यहाँ पर ए था तो एक तो ये ही इसका मेथड रहेगा प्रोडक्शन रूल, और एक और बन जाएगा जहाँ पर हम ए की जगह बी पुट कर देंगे। तो उसके बाद एक यहाँ पे था जहाँ पर ए है वहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ए है, इसका ऑलरेडी एक प्रोडक्शन रूल है और एक और बन जाएगा बी वाला, तो ये एज इट इज़ ही हमारे पास रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला फिर रिमूव हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर बोथ साइड सेम वेरिएबल हों तो उसको हमें जो है वो सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती, कि अगर कहीं पर भी बी की जगह आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो बी ही रहेगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे पहले हमने पीछे देखा था कि यहाँ पर ए था और ए की जगह बी आ रहा था, तो ए था, ए की जगह बी आ रहा, उसको तो पुट कर दिया। लेकिन जब हमारे पास बी प्रोडक्शन रूल है उसकी जगह बी पुट करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। तो सेम हम प्रोडक्शन रूल हम नहीं लिखते, तो उनको वहाँ पर भी रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हम उसको यहाँ पर ही रिमूव कर दें डायरेक्ट। तो ये देखें बी बिलोंग्स टू बी कर रहा है, तो ये वाला प्रोडक्शन उसका ख़त्म हो जाएगा, तो सिंगल सिर्फ हमारे पास रह जाएगा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बी वाले को, तो जहाँ पर भी बी होगा वहाँ पर ए पुट कर देंगे। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर बी था, वहाँ पर हमने ए पुट कर लिया, एक और प्रोडक्शन रूल बन गया, और इसके बाद नेक्स्ट कहीं पर भी नहीं था। तो उसके बाद अब ये देख सकते हैं कि रिमूविंग द रिपीट प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपके पास रिपीट प्रोडक्शन रूल हो जाए, मतलब एक ही वेरिएबल के दो डिफरेंट प्रोडक्शन रूल हो जाए, तो उनमें से हम उनको एक को हम रिमूव कर देते हैं, ए को रख लेते हैं। ठीक है। अब ये देखें ए
कैपिटल ए, तो इनमें से हम एक को रिमूव कर देंगे, एक को जो है वो रख लेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये ग्रामर बनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितनी हमारे पास मुख्तलिफ ग्रामर जो है वो बन चुकी है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो स्टार्टिंग ग्रामर थी। तो इस तरह हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट होने वाले ऑपरेशंस होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट होने के बाद हमें जो है वो कंप्रेस हमारी ग्रामर हो सकती है, बेहतर हो सकती है, हम उसको करते हैं। उसके बाद नल वेरिएबल्स अगर हो तो उसको अप्लाई करने के बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो यूज़लेस वेरिएबल्स, यूज़लेस के बाद यूनिट प्रोडक्शंस को हम जो है वो रिमूव करते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यूज़लेस प्रोडक्शन को हम कैसे रिमूव करते हैं। ये हमारे पास एक ग्रामर गिवन है, इसको हम चेक करते हैं। सम डेरिवेशन नेवर टर्मिनेट्स। कुछ डेरिवेशन हमारे पास ऐसी ही हैं कि जो टर्मिनेट ही नहीं होती, क्योंकि वो हमें टर्मिनेट तो तब होंगे ना जब वो हमें एट द राइट साइड पे हमारे पास टर्मिनल्स आ जाएंगे। जब टर्मिनल ही नहीं आएगा तो वो ख़त्म ही नहीं होने वाली। तो अब जैसे देख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। अब ये ऐसा प्रोडक्शन रूल है जो टर्मिनेट ही नहीं होगा, क्योंकि ये चलता जाएगा। ये देखें, एस बिलोंग्स टू ए, ये वाला हमने रूल लिया। अब ए की जगह हमने अप्लाई कर दिया ये वाला रूल। अब ये क्योंकि ये जो है इसके इक्वल है। अब ए कैपिटल ए, अब फिर इस ए की जगह फिर हमने ये वाला यूज़ कर लिया, ए कैपिटल ए। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, ये कहीं पर भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये हमारे पास बेसिकली यूज़लेस प्रोडक्शंस होती हैं। तो इसको हमने अपनी ग्रामर से रिमूव करना होता है, ताकि हमारी ग्रामर किसी ऐसी कंडीशन में ना चली जाए जहाँ पर वो जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, टर्मिनेट ही नहीं हो रही। तो ये हमारे पास यूज़लेस प्रोडक्शन आ जाएगी, इसको हम अपनी ग्रामर से रिमूव कर देंगे। तो अनदर ग्रामर है हमारे पास। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूज़लेस प्रोडक्शन है। यूज़लेस कैसे प्रोडक्शन है, क्योंकि ये हमारे जो स्टार्टिंग सिंबल्स है वहाँ पर ये यूज़ ही नहीं हो रही, क्योंकि हमारा ये जो स्टार्टिंग है वहाँ पर ये बी है ही नहीं जहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहीं पर यूज़ ही नहीं कर सकते, ना तो ए के आगे कहीं पर बी है ही नहीं, तो ये कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए ये यूज़लेस प्रोडक्शन है। नो रीचेबल फॉर एस, कि एस के लिए ये रीचेबल नहीं है, क्योंकि एस के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल है ही नहीं जहाँ पर बी को अप्लाई करके इसको यूज़ कर लिया जाए। तो इन जनरल इफ़ देयर इज़ अ डेरिवेशन, अगर हमारे पास इसकी डेरिवेशन है, देन वेरिएबल ए इज़ यूज़फुल। ठीक है, कि अगर ऐसा वेरिएबल है जहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू या स्मॉल है, वहाँ पर वो टर्मिनेट हो रहा है तो वो यूज़फुल है। अदरवाइज़ वो हमारे पास वेरिएबल यूज़फुल नहीं है जो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। A production A belongs to X is useful if any of its variable is useless। कि अगर एक प्रोडक्शन रूल है हमारे पास AX इज़ यूज़लेस है, तो जहाँ जहाँ पर भी फिर A हमारे पास यूज़ होगा वो यूज़लेस होगा। वो कैसे होगा, हमारे पास नीचे एक जो है वो ग्रामर दी गई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक ये वेरिएबल है A बिलोंग्स टू ए, ये यूज़लेस है। क्यों यूज़लेस है, क्योंकि एक तो ये कहीं पर टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद ये भी यूज़लेस है, बी यूज़लेस है। बी कैसे यूज़लेस है, क्योंकि ये एस के लिए रीचेबल ही नहीं है, तो इसलिए इसको कहीं पर भी यूज़ ही नहीं किया जा सकता। यूज़लेस, ये कैसे यूज़लेस है, क्योंकि ये भी एस के लिए हमारा जो स्टार्टिंग सिंबल है उसके लिए ये रीचेबल ही नहीं है, तो इसलिए ये भी यूज़लेस हो जाएगा। तो इसलिए जो इनके लिए यूज़लेस स्टार्टिंग के लिए जो है वो यूज़लेस, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो फिर उसका अब ऐसा कोई सिंबल हमारे पास जैसे ये है, ये यूज़लेस है। अगर ए हमारे स्टार्टिंग सिंबल में यूज़ हो रहा है तो फिर स्टार्टिंग भी हमारा क्या बन जाएगा, वो भी यूज़लेस बन जाएगा। रिमूविंग यूज़लेस वेरिएबल एंड प्रोडक्शन एग्जांपल्स। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं कुछ यूज़लेस वेरिएबल्स की। आप देख सकते हैं कि अगर इनको जनरल फॉर्म में देखा जाए हमारे पास, तो ये ए ऐसा है कि हमें ये टर्मिनल दे रहा है। ठीक है, ए को यूज़ करके हम टर्मिनल की तरफ जा सकते हैं। बी भी ऐसा है कि जिसको हम जिससे मिल रहे हैं हमें टर्मिनल कंडीशन पे दे सकते हैं। अब ये सी हमारे पास ऐसा है कि जो कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, और एस के अंदर भी हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल के अंदर भी ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। अब सी को भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, स्टार्टिंग वाले से भी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हमारे पास फिर सी यूज़ हो रहा होगा हम वहाँ से उसको रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव कर देंगे, क्योंकि सी हमारे पास कहीं पर भी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। ठीक है,
अब देख सकते हैं ए कैपिटल सी एंड बी है। अब यहाँ पर भी जो इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो सी की जगह फिर हम ऐसे यूज़ करते जाएंगे, सी कहीं पर भी हमें टर्मिनेट की तरफ नहीं लेके जा रहा, तो इसलिए ये हमारे पास फिर एक नई ग्रामर बनेगी विदाउट सी। फाइंड ऑल वेरिएबल्स रीचेबल फॉर एस। ठीक है, हम ऐसे वेरिएबल्स को सर्च करते हैं जो रीचेबल एस के हैं यूजिंग द डिपेंडेंसी ग्राफ वेयर नोड्स आर वेरिएबल। एस जो है वो आप देख सकते हैं ग्राफ में, एस जो है वो ख़ुद भी एस को भी रीच कर रहा है और ए को भी रीच कर रहा है, लेकिन बी को वो रीच नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास ग्रामर है एक, एस बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग्स टू ए। अब बी जो है वो हमें टर्मिनल तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे स्टार्टिंग जो हमारा सिंबल है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसमें ये यूज़ नहीं हो रहा, उसके लिए ये रीचेबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे स्टार्टिंग सिंबल के लिए रीचेबल ही नहीं है। तो ये फिर हमारे पास फाइनल ग्रामर हमारी बनेगी। अब ए टर्मिनल दे रहा है, लेकिन ये हमारे ए टर्मिनल भी दे रहा है और ये हमारे स्टार्टिंग सिंबल के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब देख सकते हैं कि हमारे पास ऑल हमने क्या रिमूव कर दिया। सबसे पहले हमने रिमूव द नल वेरिएबल्स, फिर यूनिट प्रोडक्शन, फिर यूजलेस वेरिएबल्स को हमने रिमूव किया। दिस सीक्वेंस जनरेट दैट द अनवांटेड वेरिएबल्स एंड प्रोडक्शंस आर रिमूव। तो यहाँ तक था हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड्स। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।